गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम अपनी सोशल साइंस की क्लास के लिए इकट्ठे हैं और आज तो हमारे 2 पीरियड्स हैं। तो इस पीरियड में हम वीडियो देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं भेजूंगी वो करेंगे, और नेक्स्ट पीरियड में और क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी वो करेंगे। ठीक है, और अपना ध्यान भी रखना है लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स का निर्धनता एक चुनौती पाठ पढ़ रहे हैं, पावर्टी, और इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। हमें मालूम है कि निर्धनता के बारे में हमने 2 कहानी भी सीखी थी, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता के बारे में। आज हम देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। सामाजिक वैज्ञानिक ना, यानी जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या होती है। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। यानी वो सिर्फ ये नहीं कहते कि अगर इंसान को खाना नहीं मिल रहा तो गरीब है, वो और भी कुछ ऐसी बातें देखते हैं जिसकी वजह से वो जानते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति अगर इसमें ये चीज़ नहीं है या इसके पास ये चीज़ नहीं तो वो गरीब है। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वो हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित, यानी ज़्यादातर जिनकी आय कम है और जिनके पास खाने के लिए कम है उनको माना जाता है गरीब। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर यानी पढ़ाई लिखाई के स्तर पर भी देखा जाता है, कुपोषण जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता यानी जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कुपोषण के स्तर पर देखा जाता है, और कई बार कुपोषण के कारण रोगी प्रतिरोधी क्षमता की कमी होती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर वीक होती है उन लोगों की जिनको कुपोषण होता है, जिनको मतलब यानी जिनको एक बैलेंस डाइट नहीं मिलती जो हमें खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर वो डाइट पूरी नहीं मिलती है तो हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है हमारे शरीर की। तो उसके स्तर पर भी सामाजिक वैज्ञानिक देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है या बैलेंस डाइट या संतुलित आहार उसको नहीं मिल रहा है तो वो भी गरीब है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यानी जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा कहानी जब हमने देखी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि कई बार जैसे उसके माता पिता को टीबी हुई, इलाज नहीं करा सके, उसकी वजह से मर गए। कई बार लोग निर्धनता के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं और मर जाते हैं। कारण ये होता है, देखिए हम सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी तो खुले हुए हैं, वो तो फ्री में होता है वहाँ पर ट्रीटमेंट, लेकिन इनकी मजबूरी ये होती है गरीब लोगों की कि एक तो ये दैनिक मजदूर होते हैं ना, डेली वेजेस पर काम करते हैं, और अगर एक भी दिन छुट्टी लेते हैं तो इनकी तनख्वाह कटती, पैसे कटते हैं, और अगर पैसे कटेंगे तो खाएंगे कैसे। तो ये छुट्टी लेते नहीं और अपनी बीमारी में भी ये लोग काम करते रहते हैं, और कई बार फिर बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें मौत का भी सामना करना पड़ जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से भी इनको सामाजिक वैज्ञानिक निर्धन मानते हैं लोगों को। रोजगार के अवसरों की कमी, यानी कई बार लोग गरीब तो होते हैं पर पढ़ लिख भी जाते हैं, उसके बावजूद उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। जैसे हमारे देश में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो रोज़गार की कमी है, उतने रोज़गार है नहीं, तो रोज़गार की कमी या रोज़गार के अवसरों की कमी उसको भी निर्धनता का एक सूचक माना जाता है। सुरक्षित पेयजल, यानी पीने का पानी भी साफ सुथरा होना चाहिए, अगर वो पानी भी किसी को साफ सुथरा नहीं मिल रहा तो वो भी निर्धनता का एक कारण माना जाता है। और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, यानी सफाई से संबंधित भी कुछ बातें होती हैं, अगर उसकी भी कमी तो मनुष्य को निर्धन माना जाता है। ऐसे अनेक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अब आय के बल पे हम नहीं कह सकते कोई व्यक्ति गरीब है, और भी सामाजिक वैज्ञानिकों ने सूचक रखे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई की कमी, स्वास्थ्य की कमी, बैलेंस डाइट की कमी, इस तरीके स्वस्थ पेयजल की कमी, स्वच्छता की कमी, ये सब भी रीजंस होते हैं निर्धनता के। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब इसमें देखेंगे सामाजिक अपवर्जन क्या है। इस अवधारणा के अनुसार, यानी सामाजिक अपवर्जन के अनुसार, निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी उनको एक बेहतर माहौल मिलना चाहिए जो लोगों को नहीं मिलता है गरीबी के कारण, ये भी एक कारण है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह यानी ग्रुप
एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रह जाते हैं, यानी महरूम रह जाते हैं इन सेवाओं से, जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं, यानी जिनके पास थोड़ा पैसा होता है तो अच्छे से उपयोग करते हैं उन चीज़ों का जो हर किसी को करना, जैसे स्वास्थ्य है, जिसे स्वच्छ पेयजल है, पढ़ाई लिखाई है, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो सबको मिलनी चाहिए लेकिन निर्धन लोगों को कई बार नहीं मिल पाती हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अलग रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंच सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोगों को जैसे शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा, वो सबको मिलनी चाहिए और कई बार निर्धन लोगों को नहीं मिलती है, तो ये भी एक निर्धनता का कारण हो जाता है। और ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब जातियों में ऐसा होता है, तो ऊंची जाति, निम्न जाति, उनमें जब हम डिफरेंस करते, भेदभाव करते, तो तब ये निर्धनता का कारण बनता है। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य, यानी शेड्यूल ट्राइब्स भी हो सकते, शेड्यूल कास्ट भी हो सकते, या व्यक्ति जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, वो भी कई बार निर्धन हो जाते हैं, उनको भी सारे लाभ नहीं मिल पाते हैं। विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना बनती है। यानी कोई विधवा है या कोई विकलांग है या कोई खास जाति है, पिछड़ी जाति है, उनके निर्धन होने की ज़्यादा संभावना बनती है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, यानी जैसे भूकंप है, सुनामी है, इस तरीके की आपदाएं भी आ जाती हैं, या आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। यानी कई बार लोग निर्धन तब भी जाते, जैसे भूकंप आया, घर गिर गया, सुनामी आई, घर बह गया, कुछ ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, आतंकवाद का अटैक हो गया, लोग मारे गए, घर का कमाने वाला व्यक्ति ही मर गया, तो परिवार जो है वो गरीबी के शिखर पर पहुंच जाता है, निर्धनता में आ जाता है ना। तो ये भी कुछ कारण है निर्धन होने के। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा। निर्धन जब व्यक्ति हो जाता है तो वो अपने को असुरक्षित महसूस करता है, उसको लगता है कि अब मैं, मतलब मेरे पास सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो मैं असुरक्षित की हूँ, और असुरक्षा की भावना उसके अंदर आ जाती जब व्यक्ति निर्धन हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धन कौन है। सिर्फ आय के बेस पर हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति निर्धन है। व्यक्ति निर्धन शिक्षा के स्तर पर भी हो सकता है जब अनपढ़ होते हैं, या रोजगार के अवसरों में कमी हो सकती है, स्वच्छ पेयजल ना मिले, सफाई ना हो, इस तरीके की बातें भी होती हैं, या भूकंप आ गया, घर बह गया, या हमारा हेड ऑफ द फैमिली बह गया, जो कमाने वाला था वो व्यक्ति मर गया हमारा। तो इस तरीके से ऐसा होता है कि निर्धन होता चला जाता है व्यक्ति। तो ये कुछ कारक है या कारण है या परिणाम है निर्धन होने के, जो सामाजिक वैज्ञानिक मानते हैं। बेटा कल हम देखेंगे निर्धनता रेखा। कल मेरा मतलब है अगली जब क्लास होगी तो हम देखेंगे निर्धनता रेखा। एक निर्धनता रेखा होती है, पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हैं, एक लाइन होती है उसके ऊपर और उसके नीचे, और वो पॉवर्टी लाइन जो खींचती है वो एक आय के आधार पर खींचती है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि निर्धनता रेखा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा इसी पीरियड में करना, कुछ क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पीरियड में करने। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, सेफ रहना है।